वैसे तो दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन मुस्लिम बहुल कही जाने वाली कुछ सीटों में बड़े उलटफेर हुए। आखिर ये उलटफेर कहां हुआ और कैसे हुआ, इसके मायने क्या हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये जश्न बेहद खास है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को इस तरह जश्न मनाने का मौका मिला है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी को मिली जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। 40% मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी की जीत के मायने क्या है? मुस्तफाबाद में आखिर कैसे खिला कमल? मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। क्या मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया? क्या बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी हिट रहा है? अगर आदमी की जहनियत इस तरह की है कि जो सच्चाई पर और ईमानदारी पर लोग चल रहे हैं, वोट ईमानदार व्यक्ति को ही होना चाहिए। अब जैसा कि देखने में आ रहा है कि माननीय मोदी जी के जरिए जो प्रयास करे जा रहे हैं देश के लिए और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, और देश के अंदर जिस तरह का विश्वास सभी वर्गों का जीता है, तो उससे एक बात ये निकल कर आती है कि एक इंसानियत के नाते भी ऐसी शख्सियत को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसी शख्सियत को ताकत देने की जरूरत है। क्या बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति को मुस्लिम बहुल इलाके में भी स्वीकार किया जाने लगा है? देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टिकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण। वैसे मुस्तफाबाद में बीजेपी की जीत के नायक बने हैं मोहन सिंह बिष्ट। यहां से बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा था, जो पहले करावल नगर से विधायक थे। बताया जाता है कि जब मोहन सिंह बिष्ट का टिकट करावल नगर से कट गया तब वो रो पड़े थे, लेकिन पार्टी ने उनको मुस्तफाबाद सीट से
वजह से अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये करावल नगर विधानसभा सीट का हिस्सा थी। मुस्तफाबाद में 40% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में यहाँ से हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी के ही जीतने की संभावना बनी रहती है। साल 2020 में यहाँ से आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस ने जीत हासिल की थी। 2020 के दिल्ली दंगों में सबसे प्रभावित इलाकों में से एक था मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद के रिजल्ट से साफ है कि AIMIM और कांग्रेस इस सीट की रेस में तो नहीं थी, लेकिन दोनों दलों ने आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुस्तफाबाद के अलावा जिस सीट पर मुस्लिम वोटर्स और उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उनमें जंगपुरा की हाई प्रोफाइल सीट भी है। जंगपुरा दिल्ली की उन सीटों में शामिल है जहां मुस्लिम आबादी मायने रखती है। जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी के दिग्गज मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट हुई है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। जंगपुरा सीट से सिसोदिया के हार का आकलन करें तो जंगपुरा में मुस्लिम आबादी 15% से ज्यादा है। यहाँ से कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार फरहाद अंसारी को 7000 से ज्यादा वोट मिले। मनीष सिसोदिया को मात्र 675 वोटों से मात मिली। दिल्ली में 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। नतीजों से साफ है कि वोट बंटने से आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। टीम न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय जीत चुके हैं चुनाव। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के वरिष्ठतम नेताओं में से एक सतीश उपाध्याय, जो लगातार विधानसभा चुनाव में हार रहे थे, लेकिन इस बार लंबे इंतजार के बाद जीत मिली है सतीश उपाध्याय को। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरीके से प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और जो विकसित भारत बनाने का सपना उन्होंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली भी विकसित होगी, दिल्ली का गौरव लौट करके आएगा। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत मेरे उन असंख्य कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने 24 घंटे लगा करके मेहनत की, जिन्होंने अपना दिन